इंसानों के इस दुनिया में आने से बहुत पहले, लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर ऐसे देव राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर्स के नाम से पहचानते हैं। इन डायनासोर्स ने हमारी दुनिया पर चंद 100 नहीं बल्कि चंद हजार भी नहीं बल्कि ये पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। ZHS टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इन डायनासोर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अभी तक साइंसदानों को 900 से भी ज्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग डायनासोर्स की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जब जुरासिक वर्ल्ड अपने पीरियड में था तब अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। हम इंसानों से भी बहुत पहले पाए जाने वाले ये जानवर जिनकी नस्ल मरकर अब खत्म हो चुकी है, इनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज जो इनकी मौजूदगी का सबूत देती हो, इसको फॉसिल्स कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर का फॉसिल नॉर्वे के समंदर में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान दरियाफ्त हुआ था। ये फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2250 मीटर नीचे जमीन में दफन हुआ पड़ा था। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना लगभग नामुमकिन होता है। ज्यादातर फॉसिल्स तो गल कर ऑयल बन जाते हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ इनकी टूटी फूटी हड्डियों के टुकड़े ही मिल पाते हैं, या अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए तो सिर्फ इनका ढांचा मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर टाइप करके सर्च किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। ये सब इन डायनासोर की किस्में हैं जिनके फॉसिल्स के चंद ही टुकड़े हमें मिले थे। इन टुकड़ों को जोड़कर और मुख्तलिफ जगहों से इनके फुटप्रिंट हासिल करके एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये देव दिखते कैसे थे, इनके चलने का अंदाज कैसा था और ये क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें कोई भी एक ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब अनकरीब मिलने जा रहा था। सन 2011 में शॉन फॉन्ट नामी शख्स कनाडा की एक माइन पर खुदाई कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 मीटर गहरी अंडरग्राउंड बिल्डिंग के लिए की जा रही थी जो कनाडा में मौजूद अल्बर्टा में वाक़ है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोर से चल रहा था। यहाँ की मिट्टी वैसे तो बिल्कुल नरम थी और इसी वजह से मशीन को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मशीन को अपने दांत मट्टी में डबोकर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। पहले तो वो शख्स जो मशीन को ऑपरेट कर रहा था इसने समझा कि इसके रास्ते में शायद कोई पत्थर आ गया है, लेकिन जब इस पत्थर नुमा चीज पर जोर लगाया गया तो इस शख्स को अजीबो गरीब पैटर्न जमीन में दसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मट्टी और इसके बीच में इसके अंदर एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के कई सर्कल बने हुए थे। ये मंजर देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो वो इसको देखने के लिए नीचे जरूर आता, और शॉन ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इसने इसी वक्त अपने सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद कई लोग इस अजीबो गरीब चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन हकीकत से पर्दा तो तब उठा जब रॉयल टेलर म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर वाल्ड हेंडरसन ने इस सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर जिसको फॉसिल्स का एक्सपर्ट माना जाता था, वो ये देखते साथ ही समझ गए थे कि ये किसी और नहीं बल्कि किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं था। इस डॉक्टर का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल्स मिल चुके हैं वो समंदर में रहने वाले प्लेजियोसॉर्स के थे। इसी वजह से इनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लेजियोसॉर्स का ही होगा, लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज इनके सामने मट्टी में ढकी हुई है वो इनकी जिंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ से फॉसिल मिला था, प्लेजियोसॉर्स इस एरिया में रहते थे। वो मरने के बाद जमीन बोस हो गए, इसीलिए इस एरिया में ज्यादातर फॉसिल्स प्लेजियोसॉर्स के ही मिलते हैं। मिलने वाला ये फॉसिल प्लेजियोसॉर्स का था या किसी और जानवर का, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर वो दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए जरूरी था कि सबसे पहले इसे जमीन से बाहर बाहिफाजत निकाला जाए, और ये काम इतना भी आसान नहीं था। एक्सपर्ट्स के गुरु बुलाए गए और फिर इसके बाद बड़ी एहतियात से फॉसिल्स को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल्स की साइडों और ऊपर से मट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको जमीन से बिल्कुल अलग करने की।
नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर से काम लिया जाता है, लेकिन क्योंकि इस फॉसिल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा था, इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवैकिंग नामी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवैकिंग नामी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज को काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। हाइड्रोवैकिंग के जरिए काम बड़ी आसानी और बड़े तरीके से कर लिया गया। अब ये पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था वो जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक पर बाआसानी लोड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इनके दिल में ये डर भी जरूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं कुछ अब नॉर्मल हरकत ना हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसका डर था। जैसे ही क्रेन से फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया गया तो वो एक ही झटके में टूटकर दो हिस्सों में बट गया। ये देखकर साइड पर मौजूद तमाम लोगों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत जाया होने का दुख था, वहीं म्यूजियम की टीम को फॉसिल टूटने का गम खाए जा रहा था। फॉसिल दिखने में तो पत्थर के जैसा लग रहा था, लेकिन इसका सेंटर काफी ज्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कहीं सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हों। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये जानना अभी बाकी था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेलर म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां अब एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। अब तक किसी को भी फॉसिल की असली हकीकत मालूम नहीं थी कि करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से पत्थर इसके गिर्द जमा हो चुके थे। पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसे सालों की मेहनत जरूरत थी, लेकिन ये काम हर सूरत करना भी जरूरी था। पूरे 5 साल और 7,000 घंटों की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से आजाद करा लिया गया तो वो कुछ देखने को मिला जो पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। पहले तो ये सब देखकर सारे हैरान रह गए कि फॉसिल किसी डायनासोर का है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी तो तब हुई जब इनको मालूम पड़ा कि ये डायनासोर का वो फॉसिल है जो अब तक अच्छी तरह से पसीर है और अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का ऐसा वाहिद डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। माजी में जितने भी अब तक के डायनासोर्स के फॉसिल मिल चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें बस इनकी हड्डियां ही मिलती हैं और फिर कई सालों की मेहनत करके इनको वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता है। रेड ब्राउन कलर की स्किन जो सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी जिस्म पर मौजूद खाल और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ भी मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियंस ने इसको पूरी तरह से पत्थरों से आजाद करा दिया तो अब उन एक्सपर्ट्स की बारी थी जिन्हें अब इन डायनासोर्स पर खासी तहकीक करनी थी। रिसर्चर्स पहली बार ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद था। कई सालों और सैकड़ों टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। ये डायनासोर आज से तकरीबन 110 मिलियन साल पहले यानी तकरीबन 1 अरब साल पहले आया था। इसकी मौत तब हुई जब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था और हैरत अंगेज तौर पर कि इसके पेट के अंदर प्लांट के ट्रेसेस भी बरामद हुए जो उसी वक्त उसके साथ ही ऑब्जर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक वर्ल्ड के इस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर प्लेजियोसॉर्स का राज हुआ करता था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें एक जैसे खूंखार जानवर भी शामिल थे। लेकिन इन जानवरों की नस्ल खत्म होने का राज ये भी है कि 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोराइट जिसका साइज दुबई से भी 10 गुना ज्यादा था, वो अचानक जमीन पर आ गिरा। इसने मिट्टी के धमाके में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। साइंसदानों का मानना है कि इसी तबाही की वजह से पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स पूरी उम्मीद है कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स पहाड़ों और जमीन के नीचे अभी तक दफन हैं। उम्मीद करता हूँ कि ZHS टीवी की ये वीडियो भी आपने भरपूर एंजॉय की होगी। आप सब लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं ZHS टीवी की अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें।